दोस्तों, उत्तरायण काल शुरू हो गया है तो बसंत ऋतु का आगमन होने वाला है। सोचा कि आपको मैं टिप्स दूं कि आपने अपनी बॉडी की प्रोटेक्शन बसंत ऋतु में कैसे करनी है। तो टिप्स दूंगी, होप सो आप फॉलो भी करेंगे और स्वस्थ रहेंगे। आपने देखा ही है कि प्रकृति में जो वृक्ष हैं वो भी अपनी तरुणावस्था में आ जाते हैं, भाव यौवन आ जाता है, फूल खिल जाते हैं, नए नए पत्ते निकल आते हैं। तो ये एक मैसेज है। उत्तरायण काल में थोड़ी सी गर्मी बढ़ जाती है और धूप भी जो है वो ज़्यादा टाइम तक रहती है। तो उससे क्या होता है हमारी बॉडी में, जैसे कि आपको पता है कि हमारी बॉडी में बीमारियों के रिस्पॉन्सिबल 3 ही दोष बताए गए हैं, वात, पित्त और कफ। शिशिर और हेमंत में संचित जो कफ होता है वो बसंत ऋतु में कुपित हो जाता है। कुपित होने का भाव है वो नाराज हो जाता है, वो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां करता है। तो हमने उन बीमारियों से अपना बचाव कैसे करना है, मैं आपको सुबह से लेकर रात तक पूरी रूटीन बताऊंगी। और आप उस रूटीन से अगर अपनी लाइफ को यापन करेंगे तो आपको बहुत सा फायदा होगा। सबसे पहले आपने सुबह जल्दी उठना है। आपने सुबह उठ के पहले खाली पेट उष्णोदक यानी कि ल्यूक वार्म वाटर को पीना है। उसके बाद में आपने योग, ध्यान, आसन और जो नहाना है वो भी आपने ठंडे पानी से नहीं नहाना, क्योंकि इससे कफ की प्रवृत्ति और बढ़ती है। आपने उष्णोदक जल, जैसे कि जिसको ल्यूकवार्म बोला गया, उसी पानी से नहाना है। अगर आपकी बॉडी पे कंडू हो रही है तो आपने किसी भी ऑयल से अपना अभ्यंग करना है, यानी कि मसाज करनी है, उससे आपको बहुत फायदा होगा। फ्रेंड्स, कफ दोष के प्रकोपित होने से सबसे पहले हमारी जठराग्नि प्रभावित होती है। तो जाहिर है अगर जठराग्नि प्रभावित हुई तो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेट डिजीजेस इस टाइम में ज़्यादा होती हैं। तो क्या करना है, हमने लघु सुपाच्य चीज़ों का इस्तेमाल करना है। हेमंत शिशिर में जो आपने लड्डू पिनियाँ खा ली ना, अब उन सभी को बंद कर देना है, क्योंकि ये गरिष्ठ भोजन है। इस ऋतु में आपको ये सूटेबल नहीं रहेगा। तो हमने इसमें कौन कौन से रस यूज़ करने हैं, कटु, तिक्त और कषाय। कटु रसों में मैं सब्जियां पहले बोलूँगी, उसमें आएगा पटोल, करेला और लौकी। इसके बाद में हरी मेथी की सब्जी भी आप खा सकते हो, वो भी कटु होती है, आपको फ़ायदेमंद होगी, ये कफ निस्सारक है। उसके बाद में हमने दालों पे आना है। दाल मूंग, मसूर और अरहर की दाल सर्वश्रेष्ठ अष्टांग हृदय में बोली गई है, तो इन दालों का आप प्रयोग करें, आपको हेल्थ वाइज भी ठीक रहेंगी और ये कफ का शमन भी करती हैं। नेक्स्ट चलेंगे हम अनाज पे। अनाज इस टाइम में बोला गया है चरक संहिता में भी, अष्टांग हृदय में भी, कि पुराने अनाज खाने हैं। अरे भाई, इस टाइम में पुराने ही होते हैं, नई गेहूँ निकली नहीं होती, चावल भी पुराने हो चुके हैं, तो हम आराम से ले सकते हैं। इस ऋतु में आपके लिए दूध वर्जित है। आपने क्या करना है, आप छाछ ले सकते हो, जिससे कि आपके इंटेस्टाइन के लिए हेल्दी बैक्टीरिया जो बनते रहें और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहे। क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होने से आपको क्या होता है, अजीर्ण, अपच, आपको वमन आता है, उसके बाद में आपको लूज मोशन आते हैं और हाइपर एसिडिटी हो जाती है। तो इन सभी से रक्षा करने के लिए हल्की फुल्की चीज़ खाइए, ज़्यादा हैवी जो तली वाली चीज़ें हैं वो खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमने मसालों पे आना है। मसाले कौन से लेने हैं, हमने सौंठ, मरीच, पिपली, मेथी दाना और उसके बाद में अजवाइन। फ्रेंड्स, मैंने इन सभी से रिलेट एक 7 टाइप ऑफ वाटर थेरेपी की वीडियो डाली हुई है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उससे आपको डबल फायदा होगा। एक तो आपकी जो जठराग्नि है वो प्रदीप्त होती है, दूसरा आपका जो मोटापा है वो कम होता है, भाव उससे मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। तो ये तो हो गई हमारी रूटीन में खाना क्या है, हमने कौन कौन से रसों का त्याग करना है, मधुरम लवण। तो आयुर्वेद में एक चीज़
जिसको कि शहद बोला गया है, शहद कफ निस्सारण के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो बसंत ऋतु में अगर आप शहद का प्रयोग करते हैं तो ये आपके कफज व्याधियों में सर्वश्रेष्ठ होम रेमेडी बताई गई है। तो आपने देखा होगा कि प्रकृति में पौधों पे नए नए पत्ते आते हैं। तो आज मैं एक पत्ती आपको बताऊंगी जिससे कि आपको बहुत फ़ायदा होगा। पत्तियां कौन सी हैं? नीम की कोंपल आपने 5-7 पत्ती तोड़नी है और सुबह उसको चबाना है। इससे आपका ब्लड प्योरीफाई होगा, आपका डायबिटीज़ का जो स्तर है वो थोड़ा डाउन जाएगा। उसके बाद में जो आपको स्किन पे कंडू वगैरह खारिश होती है, फोड़ी फिंसी है, ये भी ख़त्म होंगी। भाग जो नीम है ये रक्त शोधक है। तो काइंडली इस मौसम में आप कम से कम 1 महीना 5 से 7 पत्ती अगर नीम की खाते हैं तो ये पूरे साल के लिए आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। तो काइंडली इसको भी ज़रूर करें। इसके साथ में आयुर्वेद में विशेष चिकित्सा बताई गई हैं दोषों के अनुसार, वमन, विरेचन, रक्त मोक्षण, बस्ती। तो चूँकि बसंत ऋतु में कफ प्रधान बीमारियां होती हैं तो कफ निस्सारण के लिए सर्वश्रेष्ठ जो हमारी थेरेपी है वो है वमन। तो आपने क्या करना है, जब सुबह खाली पेट पानी पीना है, आपने 2 से 2.5 गिलास पानी गरम भाप जो कि आराम से पिया जाए, उसमें सेंधा नमक डाल के आप पिए। 2-2.5 गिलास से पेट फुल हो जाता है तो अंगुली डाल के आप वॉमिट करें, जिससे कि आपका जो कफ है वो निस्सारित हो जाता है। तो काइंडली ये चीज़ें छोटी छोटी अगर आप करते हैं तो आप अपने डॉक्टर खुद बनते हैं। तो करिए इन चीज़ों को फॉलो और स्वस्थ रहिए, क्योंकि मैं यही कहूँगी जीवेम शरदा शतम, आप 100 साल तक स्वस्थ जीवन जिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे टिप्स अच्छे लग रहे हैं तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना। मुझे आपकी सब्सक्रिप्शन की बेताबी से इंतज़ार रहती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मुझे बहुत प्यार दे रहे हो, आप मेरी वीडियोज़ को बहुत सराहना दे रहे हो, इसके लिए मैं आपका आभार भी व्यक्त करती हूँ। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।